viewers, I hope like you must have enjoyed my previous demo session of English spoken, and please do subscribe my channel. Welcome to ESL New Delhi platform. So आज का जो डेमो सेशन है फिर से उसे देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि पहले के जो वीडियोस हैं यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर वो देख लें। और आज का मैं बहुत ही इजी टॉपिक लेके आया हूँ। मैं आज ज़्यादा डिटेल में और बहुत सारे एक्शंस के साथ नहीं आया हूँ। तो आज का देखते हैं, बहुत ही छोटा सा सेशन रहेगा। और यदि आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो डिटेल मेरे चैट बॉक्स में दिया हुआ है, इवन कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या फिर मेरे डिटेल्स सारे यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी हैं, तो आप लिख सकते हैं कि मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरे वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। सो हियर वी गो नाउ, दिस इज डे 6। वी आर टॉकिंग अबाउट द डेमो सेशन ऑफ इंग्लिश स्पोकन। सो हेलो के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इनफॉर्मली आप सामने बोल दे तो हेलो, लेकिन एग्जैक्टली हमने पहले के वीडियो में देखा है हेलो का एक्चुअल यूज कैसे होता है। हेलो मेट इनफॉर्मल तरीके से आप बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, गुड डे मेट इन ऑस्ट्रेलिया की वो काफी हद तक फॉर्मल बन जाता है। ओके, गुड डे मेट, बट लेकिन हेलो मेट इज टोटली इनफॉर्मल। यदि आप यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, ऑलराइट, वो हेलो की जगह ऐसा भी बोलते हैं इनफॉर्मल तरीके से, ऑलराइट मेट, मिलते हुए। ओके, सो दैट इज आल्सो पॉसिबल। हाउ आर यू डूइंग की जगह वो हाउ यू डूइंग ऐसा बोल सकते हैं, और डू इन जी हटा के, सो हाउ यू डूइंग, और यू को आपको पता है या भी बोलते हैं, तो हाउ आर डूइंग। तो ये कुछ तरीके हैं, आपको याद रखना चाहिए। हाउ इज योर लाइफ, तो आपने इसके पॉसिबल आंसर्स पिछले वीडियो में जरूर सीखे होंगे। तो ये हम पहले भी डिस्कस किया हुआ है हमने, बट इट्स ओके, फाइन, इट इज गेटिंग अलोंग फाइन एंड योर्स। सो कोऑपरेशन मिल रहा है लाइफ में, सबका सपोर्ट मिल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सो इट्स गेटिंग अलोंग फाइन एंड योर्स। आप सामने वाले को भी पूछना ना भूलें। ओके, आपको कुछ अच्छा लगता है तो इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स बैड। ओके, जैसे कल पार्टी है, इट साउंड्स गुड, इजंट इट? नहीं है, इट साउंड्स बैड, कैंसिल हो गया, इट साउंड्स बैड। ठारा, बाय बाय, चिरियो, बाय बाय, था, थैंक यू। याद रखिए, ये सब हम कर चुके हैं, तो फाइन, नो प्रॉब्लम। सो कॉमन एरर की बात करते हैं हम। आई लव ट्रैवल, आप यदि बोलते हैं तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, आई लव ट्रैवलिंग बोलना चाहिए आपको, ये कॉमन एरर है। द स्ट्रीट बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इज ब्यूटीफुल। जनरली हम स्ट्रीट यूज करते हैं, नो बिग एवेन्यूज रहता है, घर रहते हैं। एक टाउन को एक शहर को गांव से जोड़ने वाला स्ट्रीट हो सकता है, एक शहर को एक टाउन से जोड़ने वाला स्ट्रीट हो सकता है, लेकिन विद इन टाउन जब दो पॉइंट को जोड़ते हैं तो वहां पे याद रखिए रोड का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। आई लव गोइंग फॉर वॉक इन नेचर, तो यहाँ पे नेचर नहीं, इन द कंट्री यूज करें, क्योंकि नेचर की जब हम बात करते हैं स्पेशली जो साइंटिस्ट रहते हैं या बायोलॉजिस्ट हैं, जूलॉजिस्ट हैं, है ना, तो ये नेचर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज नेचर मीन्स व्हाट, नेचर मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, एवरीथिंग। ओके, तो जब हम मॉर्निंग या फिर वॉक के लिए जाते हैं जनरली, सो वहां पे हमें फील्ड मिलता है या प्लांट्स मिलता है, सो दैट्स एक्चुअली इन नेचर की जगह आपको इन द कंट्री यूज करना चाहिए। सो दैट्स द कॉमन मिस्टेक। आप ये नहीं कि लोग गलत बोलते हैं तो हमें भी वही फॉलो करना है, क्योंकि जब आप एक नेटिव स्पीकर को सुनते हो, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं इन चीजों को, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली हम कैसे गलत इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं। सो आई लव गोइंग फॉर वॉक इन द कंट्री, ऐसे कंट्री साइड मार्केट। ओके, तो वहाँ पे कंट्री साइड मार्केट का अलग मीनिंग है, ऐसे यहाँ पे इन द कंट्री यानी कि जहाँ पे plants हैं, field है, so in that area actually the landscape in Pachmari or maybe Paris, कोई भी नाम ले लीजिए, is beautiful.
तो इसके जगह लैंडस्केप की जगह सीनरी यूज करना चाहिए। लैंडस्केप एक जोग्राफर यूज कर रहा है तो वो सही है, ओके वो कर सकता है। लेकिन यदि आप नॉर्मली घूमने के लिए जा रहे हो तो आपको सीनरी का इस्तेमाल करना चाहिए। सॉरी। Now, next one is I sat outside in the shadow। और जो shadow होता है एक्चुअली वो हमारे बॉडी से shadow बनता है हमारा। तो हम इतने छोटे shadow में कैसे बैठ सकते हैं? लेकिन लोग बोलते हैं एक्चुअली वो शेड बोलना चाहिए। शेड जैसे पेड़ से आपको शेड मिल रहा है, बिल्डिंग का शेड मिल रहा है, आप वहां पे बैठे शेडो में कैसे बैठ सकते हैं बोलते हैं। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। Okay, so today we don't have do you want to action, but today we do have do you want to be A or N, depends on noun। Okay, जिस तरह का आप noun use करना चाहते हैं। तो आज हमारे पास जैसे for example, do you want to be a doctor? Okay, that means क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हो। Okay, or you can say in a formal way, do you want to be a doctor? ऐसा भी बोल सकते हैं, no problem at all। So just for speaking sake, हम तो थोड़ा सा स्लैंग का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमें नेटिव स्पीकर समझ में आए, मूवी समझ में आए। और काफी चीजें मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज और भी बताने वाला हूँ। So, do you want to be a doctor? So you can say, yeah, I want to be a doctor. I don't want to be a doctor. Does he want to be a doctor? He wants to be a doctor। और यदि आप slang use करना चाहते हैं तो he wants to be a doctor। Okay, and negative answer, he doesn't want to be a doctor। So in the same case, engineer आपको पता है cobbler, cobbler जो who repairs our shoes, तो जो हमारे जूते को ठीक करता है। So cobbler, so do you want to be a doctor? जैसे आपने पूछा था वैसे यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, do you want to be a cobbler? Okay, does he want to be a cobbler? हुलीगन का मतलब होता है बदमाश। बहुत सारे बदमाश लोग आपको तो पता ही है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। दुनिया में बहुत से बदमाश लोग हैं और आपके आसपास भी होंगे। So hooligan, okay, do you want to be a hooligan? Okay। ओके सो तो आप इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप हुलिगन बनना चाहते हो, बदमाश बनना चाहते हो। नेक्स्ट वन इज बूजर। सो बूजर मतलब नशेड़ी टाइप का आदमी। ओके सो जो बहुत सारे नशा करता रहता है। So I want to be a boozer. I don't want to be a boozer. Does he want to be a boozer? He wants to be a boozer. A teetotaler is a person, who actually doesn't, take any kind of intoxicated substance। बिल्कुल नशा नहीं करता है टी टॉटलर। चाय नहीं पीता, सुपारी नहीं खाता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, टी टॉटलर। सो नेक्स्ट वन इज टूरिस्ट फैसिलिटेटर। टूरिस्ट फैसिलिटेटर का मतलब है आप जब घूमने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको टूरिस्ट फैसिलिटेटर, काइंड ऑफ गाइड बोल सकते हो आप। अभी तो जैसे इंडिया में तो एडुकेटेड लोग को टूरिस्ट फैसिलिटेटर, उनको कंप्लीट एग्जाम है ना लेकर के गवर्नमेंट उनका प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए। तो अभी इसमें भी बहुत कंपटीशन हो गया है और इनकी भी काफ़ी अच्छी अर्निंग है। तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एरिया पे इंडिया में रहते हैं तो आप देख सकते हैं, और डिफरेंट स्टेट के लिए। और ये मतलब गवर्नमेंट के वेबसाइट पे इनका नाम होगा। सो टूरिस्ट फैसिलिटेटर। सो डू यू वांट टू बी अ टूरिस्ट फैसिलिटेटर? डज शी वांट टू बी अ टूरिस्ट फैसिलिटेटर? इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस, शी वांट्स टू बी अ टूरिस्ट फैसिलिटेटर, शी डजंट वांट टू बी अ टूरिस्ट फैसिलिटेटर। This is the way you can answer। and escort, escort करना भी होता है और escort टूरिस्ट लाइन में भी है। जो आपको होटल से लेकर जहां तक आप घूमते हो वहां पे जाता है, आपके साथ रहता है, फिर वापस आता है 2-3 दिन। ओके, टूरिस्ट फैसिलिटेटर आपके साथ आता जाता नहीं है, रहता नहीं है, वो वहीं पे आपको डेस्टिनेशन पे मिलता है। ओके, बट स्कॉट आपके साथ ही होटल से जा सकता है, 2-3 दिन दूसरे जगह आपके साथ ही रहेगा, फिर आपको वापस लेके आएगा। दैट्स द स्कॉट। ओके, कन्फेक्शनर का मतलब हमारे इंडिया में हलवाई। ओके, जो मिठाई बनाते हैं। और मिठाई का नाम सुनते ही माई माउथ इज वाटरिंग, आप ऐसा बोल सकते हो, है ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। माउथ वाटरिंग डिशेस आपको पता होगा, है ना। सो नेक्स्ट, डू यू वांट टू बी अ क्रिकेट प्लेयर? डू यू वांट टू बी अ कारपेंटर? डज शी वांट टू बी अ रेसलर? रेसलर पहलवान, WWE आपको पता होगा। सो डू यू वांट टू बी अ चिकन हार्टेड पर्सन, कमजोर दिल का? डू यू वांट टू बी अ लायन हार्टेड पर्सन? लायन और लॉयन में फर्क है, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आप लॉयन ना बोलने का भी लायन। ओके, लॉयन का मतलब लुंगी हो जाएगा फिर, पहनने वाला, लुंगी डांस। ओके, सिंगर।
So do you want to be a singer? Do you want to be a dancer? Do you want to be a vendor? ये सब आपको easy vocabs पता ही होंगे. Vendor क्या होते हैं? Dancer क्या होता है? Dancer is British, dancer is American. Okay, accent. Do you want to be a bald person? मेरे भी बाल अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं. Okay, I don't want to be a bald person. Okay, tycoon, like business tycoon, जो बहुत ज्यादा अमीर हैं, जिन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं. Are you getting? So of course I want to be a business tycoon. ऐसा बोल सकते हैं. म्यूजिशियन आपको पता है, प्यून आपको पता है आपके स्कूल में, है ना. स्वीपर आपको पता है, जो स्वीपर हम नाली को साफ करके जाते हैं या फिर झाड़ू लगा के जाते हैं. ओके, ड्राइवर आपको पता है, टीचर आपको पता है, प्रिंसिपल आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर पता है, प्रेसिडेंट पता है, डेंटिस्ट पता है. ओके, तो आप जब डेली लाइफ बोलते हैं तो उसमें एंड देन लगाइए और आफ्टर दैट लगाइए. जैसे आई ब्रश माय टीथ. ओके, ये मैं एक्चुअली बीच में आपको बता रहा हूँ, आई एम सॉरी. ये इसका टॉपिक नहीं है, लेकिन जैसे आप बताते हैं यू नो डेली लाइफ, तो एंड देन आफ्टर दैट इस तरह से अपने वर्ड्स के साथ जोड़ते रहिए. उसके बाद मैं ये करता हूँ, उसके बाद ये करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वो करता हूँ. ओके, तो ये उसका एक्चुअली यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया था. एंटरप्रेन्योर आपको पता है, यू नो जो बिजनेस करते हैं उसके ओनर जो होते हैं, एंटरप्रेन्योर. ओके, लाइक अ बिजनेसमैन ओनली, बट दे आर द ओनर. थीफ आपको पता है, साइंटिस्ट आपको पता है, डेक्वाइट एक्चुअली आज हमारे स्पोकन क्लास में एक स्टूडेंट है मोरक्को से, तो बोलता है सर ये डेक्वाइट क्या है, मुझे मीन्स उसको पता ही नहीं था. सो फिर मैंने बताया डाकू मंगल सिंह, गूगल करके देख लो. सर देखो, ओके आपको पता होगा क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं. ओके, वेटर, वेटर आपको पता होगा, मैनेजर आपको पता होगा, सुपरवाइजर आपको पता होना चाहिए, वॉशरमैन भी आपको पता होगा, प्लम्बर भी आपको पता होगा जो हमारे नल ठीक करके जाता है, पेंटर आपको पता होगा, फार्मर आपको पता होगा, पंटर, पंटर सटोरी जो यू नो मैच वैच आते हैं या सट्टा लगाते हैं, पैसा खेलते हैं, छोटा मोटा जुआ खेल लेते हैं, बट पंटर हो सकते हैं, वो बड़ा सट्टा भी लगा सकते हैं. ओके, दे आर पंटर. एंड ब्रोकर आपको तो पता ही है, ब्रोकर आजकल बिना ब्रोकर के कोई काम ही नहीं चलता है. ओके. शेयर मार्केट में भी होते हैं, लेकिन यू नो जैसे आपको घर चाहिए रेंट पे या कुछ इस तरह का, या फिर घर खरीदना है, सेल करना है, तो ब्रोकर की जरूरत पड़ती है आजकल. तो पिक पॉकेट जो जेब कतरे होते हैं, बी केयरफुल यदि आप दिल्ली में हैं मेरी तरह तो. ओके, गैम्बलर जो गैम्बल करते हैं, एक मूवी भी था शायद बहुत पुराना, गैम्बलर, द ग्रेट गैम्बलर. ओके, इस तरह से तो जो यू नो बहुत रिस्क लेते हैं, पैसा जुआ खेलते हैं. माइजर आपको पता होगा, कंजूस. डाटा, डाटा कॉमर्स के स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से ये दो शब्द पता होंगे, डाटा एंड क्रेडिटर. जो पैसा देता है, ओके, वो क्रेडिटर होता है, जो पैसा लेता है वो डेटर ऋणी हो जाता है उसका. चाहे वो आप सामान आप उधार पे लें तो भी आप डेटर हैं. ओके, एंड क्रेडिटर का मतलब देने वाला, चाहे आप उधार में दे रहे हो या पैसा दे रहे हो, क्रेडिटर. ओके, और आपको पैसा लेना और देना का तो पता ही होगा, बोरो एंड लैंड मनी. ओके, एक्टर, डू यू वांट टू बी एन एक्टर, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि डेमो सेशन है, मैं डिटेल में ऐसा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, ना ही मैं आपको प्रैक्टिस करा सकता हूँ. सो मैं फास्ट जा रहा हूँ और आज थोड़ा कम कंटेंट भी थोड़ा कम लाया हूँ मैं. ओके, डू यू वांट बी एन एक्टर, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. लेफ्टिनेंट जो है एक आर्मी का पोस्ट है. मैं चाहता था कि आर्मी के भी पोस्ट इसमें डालूं, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड आर्मी का है, तो मैं चाह तो रहा था, लेकिन थोड़ा टाइम शॉर्टेज होने की वजह से आई एम रियली सॉरी. क्योंकि ये वीडियो भी मैं बहुत देर हो चुका है रात में, इट्स लाइक 2:17 सुबह के. ओके, सो मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ. सोल्जर, ओके, सोल्जर आपको पता है. लेफ्टिनेंट मैंने आपको बताया, स्पेलिंग थोड़ा याद रखिएगा. ओके, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो छोटे मोटे एग्जामिनेशन में आ सकता है. ओके, सोल्जर आपको पता है सोल्जर कौन होते हैं. नेवल पायलट भी आपको पता होंगे नेवी में. और एक्ट्रेस आपको पता है, एक्टर एंड एक्ट्रेस. टेलर आपको पता है, पायलट आपको पता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस. ये हायरार्की इवन आर्मी का चाहता था, मैं कर नहीं पाया, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. तो ये जो हायरार्की है वो थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा. और इनमें से आप क्या बनना चाहते हैं, एमएलए, एमपी, यू नो, ये भी आप बोल सकते हैं. तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें. और आपका कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. आप आइल्स, टॉफल या फिर स्पोकन यू नो प्रोफेशनल कोर्स
कुछ ऐसा ज्वाइन करना चाहते हैं, just let me know. We do have all these syllabus, important design syllabus by a team member, तो मैं आपको वो डिलीवर कर दूंगा. Okay, so thank you so much. Enjoy your life. Goodbye. Have a good time. Thank you. Thank you for watching these videos. Okay, so I'm going to stop it now.